हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ जो भाई जुगो वैली का ट्रिप करना चाहते हैं खाली, और कितना बजट चाहिए, कितना एस्टिमेट खर्चा चाहिए, खाने पीने रहने का, आने जाने का, सब कुछ बताने वाला है इस वीडियो में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर देना। और भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भाई मैं गया था चेकिंग करके ट्रेवल करने नागालैंड, तो मैं सोच रहा जुगो वैली का ट्रिप है ना, चेकिंग करके कर लूँगा पॉसिबल, तो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हम गए थे विशाल विलेज, जो कि है जुगो वैली का ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है। तो मुझ पे तो सारा सामान था, टेंट वेंट का, कैंप का, सब कुछ ले रखा था मैंने, है ना। तो भाई विशाल विलेज में है ना, जाएंगे आप तो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि ये 15 से 20 किलोमीटर का। पैदल पैदल जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, 2 दिन में या 3 दिन में पहुँच पाओगे। विशाल विलेज पे जाओ, वहाँ पे होम स्टे है, वहाँ पे होम स्टे लो। मुझ पर टेंट था तो मैंने पूछी टेंट लगा सकता हूँ, वगैरह लगा सकते हो। तो फिर हमारे 5-6 लोग मिल गए ग्रुप में बंदे। तो जो होम स्टे था AITS करके, तो वहीं पे रुका था मैं। तो हम ग्रुप में थे तो सारे जितने भी फ्रेंड थे तो सब में डिवाइड हो गए, तो 250-250 रुपये डिवाइड हो गए, है ना। तो मुझे 250 रुपये देने पड़े, जो कि होम स्टे के। और आप सिंगल पर्सन हैं तो 1000 रुपीज़ लेंगे वो। फिर अगले दिन हमने वहाँ से खाने पीने का सामान ले लिया, विशाल विलेज से सामान ले लेना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर है ना, खाना पीने का कुछ नहीं मिलेगा, ना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ना ऐसा कुछ सिस्टम है। तो फिर वहाँ से हमने सामान लेके सब कुछ पैक कर लिए। फिर है ना अगले दिन गाड़ी में निकले। गाड़ी का प्राइस बता दूँ, 10 किलोमीटर का ट्रैक है, गाड़ी से होता है, जो कि हमें पहुँचाती है ट्रैकिंग बेस कैंप पर, जहाँ से ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है। पैदल तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, इतना बेकार रास्ता है, इतनी मिट्टी है, डस्ट है। तो आप गाड़ी का प्राइस था, हम ग्रुप में थे तो सबको में डिवाइड हो गया 250 रुपये 250 रुपये, मुझ में भी। तो ग्रुप में फ़ायदा होता है, वो लोग मिल गए अच्छा था, नहीं मिलते तो फिर मुझे ही पूरा पैसे देना पड़ता है। तो 2 लोग भी आ रहे थे तो उनका प्राइस था 1500 रुपये। अब सिंगल पर्सन भी जा रहे थे तो 1500 रुपये चार्ज है। जाने जाने का 1500 रुपये, आने का 1500 रुपये अलग है। 3 यार हो गए। आप आके एक जाओ, दो जाओ, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने में पैसा डिवाइड हो जाएगा, ये फ़ायदा है। सिंगल का तो खर्चा बहुत होने वाला है, कम से कम ट्रिप बैठने वाली 5000 रुपये की अप्रॉक्स। फिर हमने ट्रैक वहाँ से स्टार्ट करा, बहुत मस्त व्यू था, एकदम अच्छा अच्छा। सुबह 7:30 बजे ट्रैक स्टार्ट करा, 12 बजे तक हम पहुँच गए जूको वैली। पूरी एकदम, जहाँ से हमने ट्रैक करा आधा रास्ता तो चलने वाला था सिंगल, है ना। फिर था सीढ़ी वाला रास्ता। मानसून के मौसम में जा रहे हो, गर्मी में आ रहे हैं तो बहुत मस्त है। मगर जो पत्थर है ना बहुत ज़्यादा चिकने हैं, और तुम्हें टहनी पकड़ के चढ़नी पड़ेगी ऐसे, तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। मगर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वहाँ पे एकदम सुंदर सुंदर नज़ारे थे। और वहाँ पे ना ऐसे फिर हम जब फर्स्ट बेस कैंप पे पहुँचे, जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ पे हमें मिली फ्रोजन लेक। भाई साहब हम सर्दी में गए थे, लेक जम रही पूरी, भाई साहब इतनी मस्त, है ना। और फिर हमने आधा रास्ता पैदल करा। जो रास्ता जहाँ बेस कैंप पहुँचे उससे रास्ता था वो झाड़ी सी थी, बैम्बू की लकड़ी इधर भी थी इधर भी थी। तो वो रास्ता पूरा हमने ट्रैक करते करते पहुँच गए एकदम, इतना मस्त लगा। तो हम पहुँच गए। तो मैं एकदम जूको वैली पहुँच गए, तो वहाँ का कितना खर्चा था क्या क्या था। तो भाई जूको वैली पहुँच गए थे, वहाँ पे पहले ही घर वालों को नीचे बता दो विशाल विलेज पे कि ऐसी ऐसी बात है और नेटवर्क नहीं आ रहे। पहले ही घर वालों को बता दो, क्योंकि ऊपर नेटवर्क नहीं आएंगे, ये और दिक्कत है। जूको वैली की एक टिकट करती है, बट पर्ची कटती है, जिसके प्राइस है 100 रुपये। कैमरा या ड्रोन ले आ रहे हैं तो उसकी पर्ची कटेगी, मगर आप उन लोगों को बताना मत कि हम पे ड्रोन है ना। तो उसके पैसे बच जाएंगे आपको। खाली टिकट का चार्ज है 100 रुपीज़ बस। और ऊपर पहुंचने के बाद हमने एक चाय ली, चाय का प्राइस था 30 रुपये, चाय का प्राइस था। और 5 रुपये वाला बिस्कुट 20 रुपये में दे रहे थे वो। महंगा था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है ले जाने का ना आने का। मैं तो सब सामान ले गया था, ऊपर ही मैगी बना के खा ली, मैगी आमलेट बना के खाने लग गया अपने टेंट में। तब आप ट्रैक कर रहे हो विशाल विलेज से जूको वैली के लिए, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आप है ना कैंप का सामान, खाने का सामान ले जाओ। कैंपिंग टेंट मत ले जाओ आप अपना, क्योंकि आप ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम गए थे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे क्या था, मैंने कि हम सोच रहे फ्री में लगा लेंगे, तब भी हमें उधर जाने के लगाने के पैसे देने पड़े। तो एक भाई था, वो भी मेरे टेंट के अंदर, और मैं भी, है ना। और हमारी टेंट था, तो हमसे 400 रुपये ले रहे टेंट लगाने का। हमारा टेंट था और हम हमसे लगाने के 400 रुपये ले रहे। और उनका टेंट हुआ तो 800 रुपये लेंगे आपसे, पैसे डबल हो गए। तो इससे बढ़िया टेंट मत लो गर्मी में। हाँ विंटर में गए थे ना हम, तो बेटर विंटर में तो रूम ही लेना आप, क्योंकि रूम अंदर रूम थे वहाँ पे। तो 300 रुपये पर पर्सन चार्ज है रूम का, है ना। तो वो आपको बेटर है, क्योंकि टेंट में तो ठंड लगेगी आपको ज़्यादा।
और फिर वहाँ पे बड़े बड़े चूहे भी हैं, तो टेंट वेंट को उतार देते हैं। कुछ पैसा खाने पीने का सामान रख दिया आपने, तो इस वजह से है ना, चूहे इतने बड़े बड़े वहाँ पे मैंने रात में देखे। वो दिन में नहीं निकलेंगे, रात में निकलेंगे नाइट विजन में, क्योंकि वहाँ हेड हंटिंग ज़्यादा होती है ना, तो रात में शिकार करते गन से, शूटिंग गन होती है ना उससे भाई। इतने बड़े बड़े चूहे मैंने देखे रात में, मैंने कहा, ये कहाँ से आ गए भाई, है ना। और फिर हम वहाँ पे देखने लायक फ्रोजन लेके भाई, जूको वैली अकेले ट्रैक कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़ा लिखा बंदा है तो सही है। नहीं तो जूको वैली ट्रैक है ना, ग्रुप में जाओ ऊपर की तरफ, क्योंकि बहुत से लोग खो जाते हैं और भटक जाते हैं जूको वैली में। आधा जूको वैली मणिपुर में आता है, आधा नागालैंड में आता है। तो भाई लोग बहुत से खो भी गए हैं जूको वैली में, मैंने ऐसी ऐसी बहुत वीडियो देखी है। मगर आप घूमो, मस्त जगह एकदम, और सब कुछ महंगा एक्सपीरियंस है वहाँ, खाना पीना सब कुछ महंगा है। तो मेरा टोटल 5,000 रुपये का खर्चा था, जो सिंगल पर्सन जाएगा। तो वैसे तो मेरा खर्चा 1,500 रुपये का हुआ था। मैं तो सोच रहा है चेकिंग करके कर लूँगा, मगर ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं था वहाँ पे बिल्कुल भी। सारा पैसा लग गया। मैं मेरा और कहीं पैसा नहीं लगा चेकिंग करके, बस खाली उस जगह ही लगा था, जुगो वैली ट्रिप पे। और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, पूरी वैली वैली है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और बीच में लेक सी है, इतनी मस्त लगती है। सनराइज और सनसेट हो ना, तब व्यू देखो इतना मस्त है, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन रुकना ऊपर, एक दिन में जी भर जाएगा आपको ग्रीन ग्रीन देख के, फिर अगले दिन आ जाना नीचे ही, है ना। एक दिन रेस्ट लेना ऊपर यूको वैली में, बहुत मस्त है। और टोटल मेरा खर्चा वर्चा सब कुछ मिला के 1,500 रुपये हुआ था, मैंने तो बता दिया अपना। और जो जो भाई यूको वैली जा रहे हैं, तो भाई जाइए घूमिए अच्छी तरह से, है ना। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना, और ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी।